सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी साहित्य विषय का अर्धवार्षिक का प्रश्न पत्र हम देख रहे हैं और जैसा कि आपको पता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र प्रत्येक जिले का हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। इसलिए इस सीरीज में आज हम जिला समान परीक्षा उदयपुर जिला समान परीक्षा उदयपुर का आज हम प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं हिंदी साहित्य कक्षा 12 का। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। कुछ निर्देश थे ऊपर, उसके बाद ये खंड है में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, कार्नेलिया का गीत किस नाटक से लिया गया है? आपका सही उत्तर होगा कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया। और जो स्कंदगुप्त नाटक से देवसेना का गीत लिया गया, कौन सा? जो देवसेना का गीत है वो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया। दूसरा देखिए, निराला की सरोज स्मृति रचना को कहा जाता है गीत, विरह गीत, शोक गीत, प्रेम गीत। तो उसको शोक गीत कहा जाता है क्योंकि अपनी पुत्री की मृत्यु से जो दुख उत्पन्न हुआ उसकी अभिव्यक्ति इस गीत में निराला जी ने की है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, अज्ञेयकृत यह दीप अकेला किसमें सम्मिलित होना चाहता है? जो दीप है वो दीप किसका प्रतीक है? वो मनुष्य का प्रतीक है। और ये मनुष्य किसमें मिलना चाहता है? ये समाज में मिलना चाहता है। किसमें? समाज में। तो ऑप्शन नंबर द इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। खाली कटोरों में वसंत उतरना से क्या आशय है? बनारस कविता जो केदारनाथ सिंह की है उस बनारस कविता से ये लिया गया है और इसका सही उत्तर है वसंत उतरना, यानी भिखारियों को भीख में सिक्कों का मिलना। हारे हु खेल जीता वही मोई पद की भाषा कौन सी है? तो सबसे पहले जो रामचरितमानस का यह अंश है, भरत राम का प्रेम, भरत राम का प्रेम। तो जाहिर सी बात है कि ये भरत राम का प्रेम रामचरितमानस का अंश है, इसलिए रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है। कौन सी भाषा? अवधी भाषा है। फिर आगे देखिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अवधी भाषा। छठा प्रश्न देखिए, मुक्ता प्रसव की संबुक काली तुलसीदास ने संबुक का अर्थ बताया तितली, गूंगा, राम, मोटा नाच। तो संबुक का मतलब तो गूंगा। फिर आगे देखिए, आरोहण कहानी में संजीव ने वर्णन किया, किसका वर्णन किया? जो देखेंगे, पर्वतों का सौंदर्य, यात्रा का आनंद, मेरी जीवन, कष्टमय पहाड़ी जीवन। सही उत्तर हो जाएगा कष्टमय पहाड़ी जीवन। रिक्तान देखेंगे, कवि प्रेमगन का पूरा नाम क्या है? यहां मैं लिख रहा हूं उपाध्याय, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ये पूरा नाम है। बालक बच गया लघु निबंध है ये। मैं पुरस्कार के रूप में बालक के रुचि अनुसार क्या मांगा उसने? लड्डू। क्या मांगा? लड्डू। कच्चा चिटा आत्मकथा में पसोवा जैन तीर्थ है। पसोवा क्या है? जैन तीर्थ है, कौशाम्बी के पास है ये। रेणु कृत फणेश्वर नाथ रेणु की जो कहानी है संवदिया,
ये किस विधा में है? तो ये कहानी है, आंचलिक कहानी है ये। सूरदास की झोपड़ी में सूरदास ने 500 से कुछ ऊपर रुपए थे, 500 रुपए इकट्ठे किए थे। फिर सही या गलत बताना है कि माधुर्य गुण युक्त रचना में कटु शब्द व लंबे सामासिक पद होते हैं। गलत हो गया, क्योंकि माधुर्य गुण में नहीं होते हैं। वो कौन से गुण में होते हैं? ओज गुण में होते हैं। फिर पत्रकारीय लेखन में शुद्ध सरल छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अरुण ये मधुमेह देश हमारा उक्त गीत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। ये गलत हो गया, क्योंकि ये निराला का नहीं है। ये किसका है? ये जयशंकर प्रसाद जी का है। इस अपठित पद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। न रो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो। न रो न निराश करो मन को, प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न हो। फिर है किसका वह दोष कहो, समझो न अलभ्य किसी धन को, न रो न निराश करो मन को। प्रभु ने मनुष्य को क्या दान दिए? तो प्रभु ने मनुष्य को कर, हाथ दान दिए। यह है ना, प्रभु ने तुमको कर दान दिए, हाथ दान में दिए। फिर कह रहा है कि ईश्वर किन मनुष्यों को सहारा बनता है, यानी ईश्वर किन मनुष्यों की मदद करता है? तो ध्यान दीजिए, ईश्वर जो ऊपर आया है कि जो निराश नहीं होता है, निराश नहीं होता है और काम करता रहता है, काम करता रहता है, तो ईश्वर भी उन्हीं लोगों की मदद करता है। मनुष्य को निराशा छोड़कर क्या करना चाहिए? मनुष्य को निराशा छोड़ करके कुछ काम करना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए, यानी कर्म करना चाहिए, कर्म में उसका विश्वास हो। प्रस्तुत कविता में कवि का संदेश स्पष्ट करना है। तो कवि ने क्या कहने की कोशिश की है? कवि ये कह रहा है कि कर्म करते रहना है, कर्म करते रहना है, संघर्षशील रहना है, यानी संघर्ष से पीछे नहीं हटना है, कभी निराश नहीं होना है, कभी निराश नहीं होना है। इस प्रकार का संदेश कवि ने दिया है। फिर देखिए, ये अपठित गद्यांश है, इसको पढ़ करके उत्तर देना है। आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता राष्ट्रीय चरित्र का पुनर्मूल्यांकन है। भारत नारों झंडों बिल्लों पर निर्भर नहीं रह सकता। जीवन के लिए ठोस आधार होना चाहिए और वह युवा पीढ़ी को अनुप्राणित किए बिना, राष्ट्र की आत्मा को जगाए बिना प्राप्त नहीं हो सकता। विदेशी मुद्रा, विदेशी मशीन, विदेशी पूंजी के आयात से त्याग, परिश्रम, अनुशासन, देशभक्ति नहीं खरीदी जा सकती। आज आवश्यकता एक मनस्वी, राष्ट्र प्रेमी, स्वावलंबी और अनुशासित राष्ट्रीय चरित्र के विकास की। तो उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय जागृति के लिए किसे प्रेरणा देनी है? तो यह आया, देखिए यह क्वेश्चन कि युवा पीढ़ी को अनुप्राणित करना है। तो किसको देनी है? युवा पीढ़ी। फिर कह रहा है राष्ट्रीय चरित्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता है? तो ये प्रश्न नीचे है, देखिए। आज आवश्यकता है एक मनस्वी, राष्ट्रप्रेमी, स्वावलंबी और अनुशासित राष्ट्रीय चरित्र के विकास की। तो मनस्वी पुरुष होना चाहिए, राष्ट्र प्रेमी पुरुष होना चाहिए, स्वावलंबी पुरुष होना चाहिए, अनुशासित व्यक्ति होना चाहिए। गद्यांश में से कोई दो संयुक्ताक्षर शब्द चुनकर के लिखिए। तो शब्द लिख लीजिए, जैसे चरित्र, ये देखिए यहाँ त्र आ रहा है, त और र। इसी प्रकार देखिए परिश्रम,
यहाँ पर भी ये स आ रहा है, स और र। इसी प्रकार और भी हो सकते हैं। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो गद्यांश का शीर्षक लिखेंगे या तो आप लिख दो राष्ट्रीय चरित्र, या लिख दो राष्ट्रीय चरित्र की आवश्यकता, या लिख दो राष्ट्रीय चरित्र का विकास। ठीक है। इसके बाद देखो ये कुछ प्रश्न है जिनके आपको उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि इससे मन की लाज गंवाई, तो ये देवसेना का गीत से लिया गया है। प्रसाद जी ने देवसेना का जो गीत है जो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, इसमें देवसेना प्रेम की थाती को लौटाना चाहती है। प्रेम की जो धरोहर है थाती, उसको लौटाना चाहती है, क्योंकि वो ये कह रही है कि इस प्रेम के कारण उसने जो है इस समाज में, संसार में लज्जा गंवाई है, इसलिए वह इसको अब लौटाना चाहती है। इस पंक्ति का यह आशय है। निराला ने ठग ठाकुर किन्ने व क्यों कहा? ठग ठाकुर का शोषणकर्ता को ठग ठाकुर का है, जो व्यक्ति का शोषण करते हैं और उसको जो है बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ठग ठाकुर शब्द प्रयुक्त हुआ। और इनके कारण उस व्यक्ति की जो है जीवन में हताशा से वो बढ़ जाता है और अपनी वेदना में वो पीड़ित रहता है। इसलिए कवि भी अपनी वेदना को भुलाने के लिए गीत गा रहा है। तो ये शोषणकर्ता के संदर्भ में आया है। अज्ञेय अनुसार ये दीप अकेला कविता में व्यष्टि समष्टि में संतुलन क्यों आवश्यक है? देखिए, व्यष्टि का मतलब हो गया व्यक्ति और समष्टि का मतलब हो गया संसार या समाज। तो ये संतुलन इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो समाज है वो तभी उन्नति कर पाएगा जब ये व्यक्ति उस समाज में मिल करके इसको कुछ सार्थकता देगा। यदि व्यक्ति में सभी गुण है तो उस व्यक्ति तक ही सीमित रहेंगे। यदि वो समाज के साथ मिलेगा तो समाज आगे बढ़ेगा, और जब समाज आगे बढ़ेगा तो देश और राष्ट्र का भी विकास होगा। दृढ़ता से बांधे हैं समूचे शहर को केदारनाथ ने बनारस की क्या क्या विशेषताएं बताई? सबसे पहले देखो, जो बसंत आता है, बसंत में धूल उड़ती है, पहली विशेषता तो यही थी, बसंत में धूल उड़ती है। फिर बसंत के आने के साथ ही जो धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होने लगता है, धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होने लगते हैं, धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इसी प्रकार बनारस शहर की जो और विशेषता बताई है उसमें यह है कि हर कार्य धीरे धीरे होता है। फिर एक और विशेषता बताई है बनारस शहर की कि यहाँ आधुनिक संस्कृति को मानने वाले और धार्मिक संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। दोनों ही तरह के लोग इस बनारस शहर में हैं। इस प्रकार दोनों का एक समन्वय वहां देखने को मिलता है। फिर देखिए, मही सकल अनर्थ कर मूला, पंक्ति में भरत के भावों को स्पष्ट कीजिए। तो राम को जो वनवास मिला, उस वनवास का जो कारण है वो कारण अपने आप को भरत मान रहा है। भरत ये कह रहा है कि हालांकि वो वनवास भले ही मेरी माँ ने मांगा हो, लेकिन उसके मूल में अर्थात उसकी जड़ में मैं हूं, क्योंकि मेरे ही
जो राजगद्दी के लिए मुझे राजा बनाने के लिए मेरी मां ने श्री राम को वनवास दिया था। फिर देखिए भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवियों के नाम लिख सकते हैं। सबसे प्रमुख कवि है बद्री नारायण चौधरी। प्रेमगन हो गया था। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगन मोहन सिंह और राधा चरण गोस्वामी। ये भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि हैं। फिर देखिए गुलेरी जी कृत गढ़ी के पुर्जे लघु कथा का उद्देश्य समझाइए। धर्म के रहस्यों को जानने का अधिकार केवल धर्माचार्य या वेद शास्त्रज्ञ का है। इस बात को जो है स्पष्ट किया है। समझिया बनने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली बात कि संवाद जो है संवाद गुप्त हो। दूसरा संवाद जैसा कहा गया है वैसा ही पहुंचाना। इसके साथ और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन मुख्यतः ये दो बात हैं। सच्चे खिलाड़ी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते। सूरदास की झोंपड़ी के आधार बताइए। भैरों ने जब सूरदास की झोंपड़ी जला दी थी, सूरदास की झोंपड़ी में आग लगा दी थी, तब जो मिठुआ है वो रो रहा था। जब उसको रोते देखा तब उसके मित्र ने ये कहा था कि खेल में रोते हैं। तब सूरदास ने कहा कि सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं। सूरदास की झोंपड़ी के आधार पर इस कथन से यही बात समझाई गई है कि अगर कुछ नुकसान हो गया तो उससे जीवन समाप्त नहीं हो जाता, पुनः उसको शुरू किया जा सकता। हरिगीतिका और कुंडलियां छंद का उदाहरण लिखना, विशेषता लिखनी। हरिगीतिका में आपको पता है 28 मात्रा होती है, कुंडलियां में 6 चरण होते हैं और दोहा के 2 चरण और रोला के 4 चरण। डिटेल से और लिख सकते हैं। फिर देखिए अन्योक्ति और विभावना अलंकार को उदाहरण सहित बताना है। अन्योक्ति में आपको पता है कि अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाया जाता है। विभावना में बिना कारण के भी कार्य होता है। तुलसीदास और फणेश्वर नाथ रेणु का साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। इन 4 टॉपिक में से कोई भी एक निबंध आपको लिखना है और अच्छी कविता एक एवं अच्छी कहानी लिखने में किन किन गुणों का आवश्यक होना जरूरी है वो लिखना। नाटक व कहानी के प्रमुख अंगों को लिखना है। ये कुछ व्याख्या दिए देखिए। रागो फिर एक बार आओ, ये आपके जो गीतावली के जो पद हैं, गीतावली के पद वहां से ली गई है। तुलसी का है ये, जो राम की माँ है वो घोड़ों के माध्यम से, घोड़ों की स्थिति के माध्यम से राम को पुनः बुलवाना चाहती है। दूसरी जो ये व्याख्या है ये ढेले चुन लो, ये एक लघु निबंध है। किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। किसका है? गुलेरी जी का।
और फिर ये कह रहा है कि पत्रकारी लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, फीचर लेखन की विशेषताएं, उल्टा पिरामिड शैली, ये पूरा आप बता देंगे। ये उल्टा पिरामिड शैली, इसके 3 भाग, इंट्रो और बॉडी, समापन, कितने ककार आएंगे, सारी बातें इसमें हो जाएगी। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।